आरव की कहानी। अपने घर का पहला बच्चा आरव। मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सबका दुलारा, सबका नन्हा राजा। लेकिन एक कमी थी। आरव का लालन पालन घर के अंदर ही हुआ। न गली में खेलने गया, न किसी दोस्त से मिला। धीरे धीरे आरव को अकेलापन लगने लगा। वह दिन भर टेलीविजन अकेला देखता, मानो उसने टेलीविजन को ही सब कुछ मान लिया। वह स्कूल में भी किसी से भी बात नहीं करता, चुपचाप अकेला रहता। फिर एक दिन सब बदल गया। स्कूल में एक नया लड़का विकास आया, जिद्दी, हंसमुख और बातूनी। उसने आरव को देखा और ठान लिया, इसको तो दोस्त बनाकर ही रहूंगा। आरव शुरू में दूर भागता रहा, पर वो विकास पीछे पड़ा रहा। फिर एक दिन आरव ने भी हल्की सी मुस्कान दे दी, और यहीं से शुरू हुई उसकी नई दुनिया की शुरुआत। अब वह खुश रहने लगा। वह सदैव मुस्कराता रहता। घर पर दादा दादी और मम्मी पापा, छोटी बहन उसमें आ रहे बदलाव से खुश थे और भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। आरव अब सुबह जल्दी उठ जाता और स्कूल के लिए अपने आप तैयार हो जाता। होमवर्क उसका पूरा रहता और उसका टिफिन भी पूरा खाली रहता। स्कूल में आरव अब खेल कूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता और पढ़ाई में भी ध्यान देने लगा। टीचर उसमें आए हुए बदलाव से खुश थी, क्योंकि भविष्य के टॉपर को देख रही थी। इसका क्रेडिट उसे भी मिल सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। विकास और आरव की दोस्ती पक्की होती गई। और फिर आया रिजल्ट। आरव फर्स्ट, विकास सेकंड। दोनों मुस्कुराए और विकास ने कहा, बच्चों अगले साल तो मैं ही फर्स्ट आऊंगा। और दोनों जोर से हंसने लगे। आरव घर आया। घर पर सब खुश थे। आरव को आज अतिरिक्त दुलार मिल रहा था। वह भी खुश था, मगर बाहर नहीं दिखा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने दरवाज़ा खोला। बाहर नानी नाना को देखकर वह बहुत खुश हुआ, जैसे कि उसकी खुशी दुगनी हो गई हो। वह जल्दी से नानी के गले लग गया और देर तक नहीं छोड़ा, मानो कह रहा हो, इतनी देर क्यों कर दी। नाना नानी उसमें आए हुए बदलाव से खुश हुए। उन्होंने बधाई दी और शाम को पार्टी रखी गई। केक आया, खाना आया और कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ था। बाद में परिवार मिलकर ट्रिकोना पार्क गया, वहाँ खूब मस्ती, डांस किया। अंत में नाना ने आरव को सीख दी, कहा, बेटा दोस्त ही होता है जो हमें अपने आप से मिलवाता है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।